गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आप अपने एग्जाम की जो प्रिपरेशन है वो भी अच्छे से ही कर रहे होंगे। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज लोहड़ी का त्यौहार है, तो सबसे पहले कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक की तरफ से आपको और आपके परिवार को लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये लोहड़ी जो है आपके लिए बहुत अच्छी साबित हो। जिस एम के लिए आप अपने एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं वो एग्जाम आपका उस एग्जाम में आप सक्सेसफुल हो जाएं और जो आपका एम है, जो आपका टारगेट है, आप उसको बहुत जल्दी ही अचीव कर ले। तो एक टीचर की यही शुभकामनाएं हैं आपके साथ। और इन शुभकामनाओं के साथ ही इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बच्चों। इस वीडियो में हम कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो HSSC में आए हुए हैं कंप्यूटर सेक्शन के। तो उन क्वेश्चंस को हम यहाँ पर एक बार रीड आउट करेंगे, एक बार उनको समझने की कोशिश करेंगे। कई बार HSSC में पुराने क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं, आप लोगों को मेरे से ज़्यादा अच्छे पैटर्न को पता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं सभी एग्जाम से ये सारा कंबाइंड क्वेश्चंस हैं बच्चों। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो अगर पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलते रहें, तो बच्चों इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए बच्चों, बहुत ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं ले रही हूँ, तो हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। आवर फर्स्ट क्वेश्चन है टू कन्वर्ट वन लैंग्वेज इनटू अनदर। एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज करते हैं? इंटरप्रेटर, ट्रांसलेटर, बोथ ए एंड बी और प्रोग्रामर। तो बच्चों, जो मेरे स्टूडेंट्स पहले से हैं तो उन बच्चों को तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता होगा, क्योंकि इस पॉइंट को मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुकी हूँ। और जो बच्चे अभी इस चैनल पर नए आए हैं तो उनके लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिलेगी MCQs SSC के नाम से और कंप्यूटर साइंस क्रैश कोर्स के नाम से। दो प्लेलिस्ट हैं बच्चों, एक बार आप वहां से गो थ्रू जरूर कर लेना, जहां से आपको बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, साथ के साथ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी वहां पर मिलेंगे। तो एक लैंग्वेज को दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करते हैं? इंटरप्रेटर है, ट्रांसलेटर, बोथ ए एंड बी। तो बच्चों, एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए हम ट्रांसलेटर यूज करते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेटर हमारे पास कौन कौन से हैं? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। हमारे पास तीन लैंग्वेज ट्रांसलेटर हैं। अब आपके पास ऑप्शन इंटरप्रेटर का भी है और ट्रांसलेटर क्या है? सॉरी, इंटरप्रेटर क्या है? एक ट्रांसलेटर। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपका इंटरप्रेटर क्या, एक टाइप का ट्रांसलेटर ही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। यहाँ पर मैं आंसर लिख देती हूँ साथ के साथ। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच सॉफ्टवेयर हैज द फंक्शन सोल्यूशन फॉर अ प्रॉब्लम ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग आवर लैंग्वेज बाय द कंप्यूटर। कौन सा सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं जब आपकी प्रॉब्लम को और लैंग्वेज बाय द कंप्यूटर, जब आपके सॉल्यूशन को समझा नहीं जाता कंप्यूटर के थ्रू? ट्रांसलेटर यूज करते हैं, फ्लो चार्ट यूज करते हैं, एल्गोरिथम यूज करते हैं और फंक्शन करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात है कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है जब आप एक लैंग्वेज को आपका सिस्टम जो है, कंप्यूटर सिस्टम जो है, समझ नहीं पाता है, ठीक है। तो उसके लिए बच्चों, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है कि ट्रांसलेटर एक सॉफ्टवेयर, देखो, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम और फंक्शन, ये एक प्रोग्राम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, तो सबसे पहले हम बनाते हैं उसका फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम लिखते हैं, ठीक है, और उसका फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शन बच्चों, ये हैं आपके प्रोग्राम की कैरेक्टर्स, ये कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। ट्रांसलेटर आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं, कौन कौन से ट्रांसलेटर्स हैं आपके पास? कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, ठीक है। सो ऑप्शन ए जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। अगला आपके पास ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर आर नोन एज, ट्रांसलेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ऑल। आई होप कि बच्चों इसका आंसर आपको आता होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं ऑल, क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर ही आपका कंपाइलर भी है, इंटरप्रेटर भी है, तो इसका आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला है आपके पास क्वेश्चन, इफ 18 इज स्टोर्ड इन डेट मॉडिफायर देन व्हाट वुड बी इट्स डेटा टाइप? तो यहाँ पर इंटीजर है बच्चों, फ्लॉट है, कैरेक्टर है और एनी ऑफ दीज है।
यहाँ पर जो बच्चों 18 आप क्या देख रहे हैं, 18 क्या है, इंटीजर है। हमारे पास डिफरेंट डेटा टाइप्स अवेलेबल होती है सी के अंदर, जिसमें हमारे पास इंटीजर है, फ्लोट है और कैरेक्टर है। इंटीजर क्या लेता है, नॉन डेसिमल पॉइंट को। नॉन डेसिमल पॉइंट्स कहाँ आते हैं आपके, इंटीजर के अंदर आते हैं। डेसिमल पॉइंट्स जो होते हैं आपके फ्लॉट के अंदर आते हैं। और कैरेक्टर जो है जिसमें आपके सिंगल अल्फाबेट्स होते हैं वो आपका कैरेक्टर के अंदर आता है। सो बच्चों इंटीजर जो होगा इसका आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। The process of writing these step-by-step instruction using a chosen language is known as program, programming, translation और translator। तो बच्चों यहाँ पर इसने क्या पूछा है कि प्रोसेस जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लिखते हैं एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है बच्चों, प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को आप प्रोग्राम कहते हैं, ठीक है। और उन इंस्ट्रक्शंस को आप कैसे लिखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप जब इंस्ट्रक्शंस होती हैं और आप एक लैंग्वेज यूज करते हो इन स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए, तो जब आपकी लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है तो वो हो जाता है बच्चों प्रोग्राम। अगर यहाँ पर वो लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं देता ना, बाय यूजिंग ए चूजन लैंग्वेज, अगर वो लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं देता तो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस जो है हम एल्गोरिथम की हेल्प से लिखते हैं बच्चों, ठीक है। बट एल्गोरिथम क्या है, लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। एल्गोरिथम में कोई भी लैंग्वेज जो है यूज नहीं होती है। तो यहाँ पर इसने स्पेसिफिकली आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछ लिया है कि यूजिंग ए चूजन लैंग्वेज, लैंग्वेज की हेल्प से आप करते हो, तो वो बच्चों हो जाएगा आपका प्रोग्राम, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट वैल्यू विद डेटा, प्रोटोटाइप, टोकन, डेटाबेस और कीवर्ड। इसने पूछा डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट वैल्यू विद द डेटा, डेटा की डेटा वैल्यू से कनेक्टिविटी कौन करता है, तो बच्चों ये होता है आपका डेटाबेस। ऑप्शन सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। डेटाबेस इज यूज्ड टू कनेक्ट वैल्यू विद द डेटा, ठीक है। प्रोटोटाइप क्या होता है बच्चों, ये फंक्शन की प्रोटोटाइप होती है जिसमें आप कंपाइलर को बताते हो कि आप एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करने जा रहे हो। टोकन आपके आइडेंटिफायर, कीवर्ड, वेरिएबल सबको हम टोकन कहते हैं। कीवर्ड क्या होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जिनका आप अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते। और डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ डेटा होता है। ऑर्गेनाइज्ड वे में हम डेटा को कलेक्ट करते हैं और यहाँ पर और डेटाबेस को जब एक्सेस करते हैं तो वहां पर हम एक डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। तो बच्चों आई होप पहले आपके पास डेटा आया, ठीक है, डेटा को कहाँ स्टोर किया आपने, डेटाबेस के अंदर स्टोर किया, ठीक है। अब डेटाबेस से जो डेटा है आपको वो रिट्रीव करना है, यानी कि आपको एक्सेस करना है, वहां से आपको डेटा को चाहिए। रिट्रीव करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर आ गया जिसको आप डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। अगला है हमारे पास, इफ 12.50 is stored in amount identifier, then what would be its type, डेटा टाइप क्या हो जाएगी बच्चों। अभी हमने डिस्कस किया था कि फ्लॉट क्या है, डेसिमल पॉइंट को लेता है, ये डेसिमल पॉइंट है तो इंटीजर इसका ऑप्शन नहीं होगा, कैरेक्टर नहीं होगा, एनी ऑफ दीज नहीं होगा, सो फ्लोट जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोग्राम इज सिमिलर टू एल्गोरिथम, फ्लो चार्ट, फंक्शन और ऑल ऑफ दिस। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में ही हमने डिस्कस किया था बच्चों कि एक प्रोग्राम को आप सबसे पहले एल्गोरिथम लिखते हैं, फिर उसका फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर आप उसका फंक्शन लिखते हैं। ये तीनों चीजें आप एक ही प्रोग्राम के अंदर करते हैं। और तो ऑप्शन जो हो जाएगा इसलिए इसका डी हो जाएगा। सी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, सी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस कब हुई थी बच्चों, तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 1972 में सी लैंग्वेज जो है इंट्रोड्यूस हुई थी, किसने की थी ये थे डेनिस रिची। डेनिस रिची ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और कहाँ किया था बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन यही है, AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर, ध्यान रखना इस चीज का। सी लैंग्वेज 1972 में डेवलप की गई थी, डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया था और बेल लेबोरेटरी में, AT&T बेल लेबोरेटरी के अंदर ये डेवलप की गई थी। तो अगला क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, सी लैंग्वेज वाज इंट्रोड्यूस इन विच लेबोरेटरी, AT&T लेबोरेटरी, ठीक है। तो देखो सी लेबोरेटरी दे रखा तो बच्चे बहुत ही आसान से यहाँ पे सी लेबोरेटरी लगा देंगे, ठीक है। ये कोई लेबोरेटरीज नहीं है बच्चों, AT&T बेल लेबोरेटरी है, ठीक है। अगला है हमारे पास
आंसर लिख देती हूँ बच्चों। द क्रेडिट ऑफ सी लैंग्वेज, क्रेडिट किसको जाता है? डेनिस रिची को, चार्ल्स बैबेज को, हरमन को और ब्लेज पास्कल को। तो अभी हमने बताया कि जो सी लैंग्वेज है किसने डेवलप की थी? ये की थी बच्चों डेनिस रिची ने। तो डेनिस रिची इसका आंसर होगा। जो चार्ल्स बैबेज थे, चार्ल्स बैबेज ने क्या किया था? चार्ल्स बैबेज ने बच्चों डिफरेंस इंजन की खोज की थी। किसकी खोज की थी? डिफरेंस इंजन की। ये ध्यान रखना, डिफरेंस इंजन की खोज किसने की थी? चार्ल्स बैबेज ने की थी। हरमन हॉलरिथ ने क्या किया था? पंच कार्ड की खोज की थी हरमन हॉलरिथ ने। और ब्लेज पास्कल ने क्या किया था बच्चों? ब्लेज पास्कल ने पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर वो बनाया था। फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर था वो ब्लेज पास्कल ने बनाया था, मैकेनिकल कंप्यूटर फर्स्ट। ठीक है, तो ऑप्शन देखो, डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को डेवलप किया, चार्ल्स बैबेज ने फर्स्ट डिफरेंशियल मशीन बनाई थी, इंजन बनाया था, हरमन हॉलरिथ ने पंच कार्ड को इंट्रोड्यूस किया था और ब्लेज पास्कल ने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था। तो क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे सी लैंग्वेज के बारे में पूछा जा सकता है, क्वेश्चन इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, जिसको आप इजीली कर लोगे। आई होप अगर आप ध्यान से अगर वीडियो को देख रहे हैं बच्चों, तो देखो ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना आपका काम है। टीचर सिर्फ मटेरियल प्रोवाइड करा सकता है, आपकी समझाने में हेल्प कर सकता है, लेकिन मेहनत आपकी भी है। और आप अगर मेहनत कर रहे हो तो एक टीचर के लिए भी मोटिवेशन होता है, वो भी बहुत ज्यादा मेहनत करता है बैकग्राउंड में। ये क्वेश्चन बच्चों सर्च करना, इनके आंसर्स बनाना, ये काफी कंज्यूमिंग टास्क होती है, टाइम कंज्यूमिंग टास्क होती है। बट जब बच्चे टीचर को मोटिवेट करते हैं तो टीचर का बहुत ज्यादा मन करता है कि वो बाय हुक और बाय क्रुक बच्चों की हेल्प करे। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द बीसीपीएल? बेसिक कंबाइंड प्रोग्राम लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक कंबाइंड प्रिंटेबल लैंग्वेज और बेसिक कंबाइंड पॉइंटर लैंग्वेज। पॉइंटर लैंग्वेज नहीं हो सकता बच्चों, प्रिंटेबल लैंग्वेज कोई नहीं होती, प्रोग्राम लैंग्वेज कोई नहीं होती, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। ठीक है, बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है, देखो आपने सुना सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसा तो नहीं सुना कि सी प्रोग्राम लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस आपको यूज करनी पड़ेगी इस टाइप के क्वेश्चंस में। एग्जामिनर का तो पर्पस ही आपको उलझाने का है। मेन पर्पस ऑफ सी लैंग्वेज वाज टू डेवलप सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर, ऑल ऑफ दिस। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। जो सी लैंग्वेज है बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा गया है, ये किस में लिखे गए हैं? ये सी लैंग्वेज के अंदर लिखे गए हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, सो ऑप्शन ए होगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप अपना कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं सी लैंग्वेज की हेल्प से। ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं आप, जैसे कंपाइलर बने हुए हैं। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका ऑप्शन होगा। तो सी लैंग्वेज से आप कोई भी सॉफ्टवेयर प्रिपेयर कर सकते हैं, चाहे वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, विच ऑफ दीज लैंग्वेज बिकेम द फेवरेट लैंग्वेज ऑफ द प्रोग्रामर? लोगो, बेसिक, सी और कोबोल। देखो बच्चों, ये जो लैंग्वेजेस बहुत पहले आई थी, बेसिक, कोबोल, ये फेल हो गई थी। जो डेवलपमेंट एक्चुअल में लैंग्वेजेस की शुरू हुई ना, हाई लेवल लैंग्वेजेस की, सबसे पहले वैसे हाई लेवल लैंग्वेज आपके पास कोबोल और फोर्ट्रान थी, बट वो ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाई। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कौन से थी बच्चों? आपकी कोबोल और फोर्ट्रान थी, बट वो बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाई। और जो मेन जो लैंग्वेज आपकी हाई लेवल लैंग्वेज के अंदर डेवलप हो पाई ना, वो सी लैंग्वेज थी, जिसने बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी जो थी मिली थी। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा बच्चों, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी लैंग्वेज? जनरल प्रोग्रामिंग पर्पस लैंग्वेज, जनरल प्रोग्रामिंग प्रिंटेबल लैंग्वेज, पेज वाइज लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बच्चों वही क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है यहाँ पे, सी लैंग्वेज क्या है? जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। देखो यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स को आगे पीछे कर दिया, जनरल प्रोग्रामिंग नहीं होता बच्चों, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, किसी भी पर्पस के लिए आप उसको बना सकते हैं। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। प्रिंटेबल नहीं होता कुछ, पेज वाइज नहीं होता और पर्पस लैंग्वेज नहीं होती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा आपको उलझाने वाला क्या है कि सी लैंग्वेज वाज स्टैंडर्डाइज्ड बाय एएनएसआई इन विच ईयर? 1972, 1979, 1982 और 1989। तो बच्चों जो सी लैंग्वेज का एएनएसआई का वर्जन आया था ना, वो 1979 में आया था।
वैसे तो आपको पता है कि 1972 में है सी लैंग्वेज डेवलप हो गई थी। किसने की थी? डेनिस रिची ने की थी। कहाँ डेवलप हुई थी? बेल लेबोरेटरी के अंदर डेवलप हुई थी। लेकिन जिस इसका जो ANSI वर्जन आया था ना बच्चों, वो 1972 में आया था। अब ANSI के बारे में जान लेते हैं कि ANSI क्या है। ANSI अमेरिकन नेशनल सोर्स इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल सेक्शन और अमेरिकन नेशनल स्टेट। स्टेट नहीं है बच्चों, सोर्स इंस्टीट्यूट नहीं है, सेक्शन नहीं है। तो ANSI की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। तो ANSI ने सी को रिकॉग्नाइज कब किया था? 1979 के अंदर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट name was given to C language after it was standardized by ANSI। ANSI ने जब इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया था कि भाई ये एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, इसको आप अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए यूज कर सकते हैं, यानी कि एक स्टैंप लगा दी थी ANSI ने। उसके बाद इसका नाम NC, आंसर CX, ANSI-C और मास्टर CN। तो बच्चों उस C को हम बोलते हैं ANSI-C। क्या बोलते हैं? ANSI-C। ANSI की फुल फॉर्म अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने 1979 में सी को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रूव कर दिया था, एक स्टैंप लगा दी थी। उसके बाद इसका नाम क्या हो गया आपका? सी लैंग ANSI C लैंग्वेज। ठीक है। ANSI was supported by different types of operating system, different types of compiler, different types of administrator और both A and B। तो बच्चों जो ANSI C है, सी लैंग्वेज को आप किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर चला सकते हो। ठीक है। तो ऑप्शन ए भी ठीक हो गया। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाइलर, यस। जो ANSI-C है आपका किसी भी कंपाइलर पे चल जाता है, बट वो सी का कंपाइलर होना चाहिए। जैसे हमारे पास जो सी के कंपाइलर है ना बच्चों, टर्बो सी कंपाइलर है, ठीक है, ANSI कंपाइलर है। ठीक है। तो डिफरेंट कंपाइलर्स हैं सी को एग्जीक्यूट करने के लिए, सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए सी के बहुत सारे कंपाइलर है। ठीक है। सो ऑप्शन ए और बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका इस हिसाब से ठीक हो जाएगा, जिसमें बोथ ए और बी ऑप्शन गिवन है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी? स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, मल्टी लेवल है, मल्टीपर्पज है, ऑप्शनल है। तो बच्चों सी लैंग्वेज क्या है? आपकी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज। आपको पता होना चाहिए जो लैंग्वेज जो होती है ना आपकी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है। ठीक है। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज होती है जिनको आप प्रोसीजरल लैंग्वेज भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं बच्चों। ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस होती हैं, वेब बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। ठीक है। और आपकी AI बेस्ड लैंग्वेजेस होती हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो जो सी है ना वो आपकी स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, या फिर आपसे पूछा जाए कि सी क्या है, वो प्रोसीजरल लैंग्वेज भी है। तो नाम ये इंटरचेंज कर सकता है वो। तो सी क्या है? आपकी स्ट्रक्चर और प्रोसीजर लैंग्वेज के अंदर आती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आपकी C++, जावा आ जाती है। और जो पाइथन है बच्चों, पाइथन लैंग्वेज क्या है? स्ट्रक्चर लैंग्वेज प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये पॉइंट भी याद रखना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉम्बिनेशन है आपका पाइथन। सी आपकी इंडिविजुअल स्ट्रक्चर लैंग्वेज है, C++ जावा आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, और पाइथन जो है स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों है। तो ऑप्शन जो इसका तो ए हो जाएगा। अगला देखते हैं बच्चों, द फैसिलिटी ऑफ डिवाइडिंग ए प्रोग्राम इन स्मॉल डिवीजन इन सी लैंग्वेज इज नोन एज कीवर्ड, आइडेंटिफायर, कैरेक्टर सेट और फंक्शन। तो बच्चों इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा, फंक्शन। जब आपके पास एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम को आप क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, और उन पार्ट्स के लिए पर्टिकुलर आप फंक्शन बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक अर्थमेटिक ऑपरेटर्स का प्रोग्राम, अर्थमेटिक ऑपरेशंस का बोलोगे। ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या है, आपको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, मल्टीप्लिकेशन भी है, डिवीजन भी है। तो आप क्या करेंगे, चार फंक्शन है ना, एक ऑप्शन तो ये है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर आप चारों ऑप्शंस के लिए कोड लिख दो। एक क्या है आपके पास कि ऐड के लिए अलग फंक्शन लिख दो, सब्ट्रैक्शन के लिए अलग लिख दो, मल्टीप्लिकेशन के लिए अलग लिख दो, डिवीजन के लिए अलग लिख दो। तो ये क्या होता है बच्चे, ये फंक्शंस होते हैं। तो जो आपकी सी लैंग्वेज में है हम इसके अंदर फंक्शंस बनाते हैं, अगर आपके पास बड़ा प्रोग्राम है तो। अगला क्वेश्चन है बच्चों, 8 बिट इक्वल टू 1 बिट, 1 निबल, 1 बाइट और 1 किलोबाइट। तो 8 बिट तो होगा बच्चों 1 बाइट के इक्वल। ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, उसमें आपको मैं बता देती हूँ, क्वेश्चन यहाँ से काफी पूछे जाते हैं बच्चों। देखो आपका एक है यहाँ से 1 बिट, ठीक है, और उसके बाद होता है बच्चों निबल।
नीबल क्या होता है, 1 नीबल इक्वल टू 4 बिट्स के, ठीक है। और 1 बाइट जो होती है ना बच्चों, वो होती है आपकी 8 बिट के इक्वल, ठीक है। या फिर दूसरे वर्ड्स में आप क्या कह सकते हो कि 2 नीबल के इक्वल आपका 1 बाइट होता है। और 1 किलोबाइट किसके इक्वल होती है बच्चों, ये होती है 1024 बिट्स के इक्वल, ठीक है। 1024 बिट्स के इक्वल होती है। तो ये कुछ बेसिक टर्म्स थी बच्चों, ये आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको याद होंगी तो क्वेश्चन किसी भी सेंस में पूछा जाए आप कर लेंगे। और इससे रिलेटेड एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी। और ऑलरेडी वैसे मैं जो हमारी फास्ट रिवीजन की क्लास है, जो मैंने आपको बताया कि एसएससी एमसीक्यूज के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने इसको बहुत अच्छे से करवाया हुआ है। और एक क्वेश्चन बच्चों यहाँ से आता ही आता है, इसको आप ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट टाइप ऑफ लैंग्वेज इज सी। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चरल एंड पोर्टेबल लैंग्वेज है, मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज और ऑल ऑफ दीज है। बच्चों आंसर जो होगा इसका ऑल ऑफ दीज होगा। क्यों होगा, देखो सी है जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी जनरल प्रोग्राम आप इसमें बना सकते हो। अभी मैंने बताया कि सी लैंग्वेज क्या है, स्ट्रक्चर लैंग्वेज है। पोर्टेबल का मतलब क्या बताया कि अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें सी लैंग्वेज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है। तो अगर कोई भी लैंग्वेज डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करती है, यानी कि डॉस के अंदर भी चलेगा, ये विंडोज के अंदर भी चल सकती है, लाइनेक्स के अंदर भी चल सकती है, मैक के अंदर भी चल सकती है, तो उस लैंग्वेज को हम पोर्टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोर्टेबल। जब एक लैंग्वेज एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पर इजिली रन हो जाए। और मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है ना, इवन मैंने बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपका सी लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, डॉस और यूनिक्स का, ठीक है। इसलिए आप मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश लाइक लैंग्वेज है, ठीक है। और सिंपल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में भी इसका काम आती है। सो ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया उसको अच्छे से समझना, बार बार देखना जब तक आपको इसका डिफरेंस क्लियर ना हो जाए। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। तो इस वीडियो को बच्चों लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो बच्चों एक टीचर का काम सिर्फ आपसे काम निकलवाना, मेहनत करवाना है। अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। टीचर एक गाइडलाइन दे सकता है, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करा सकता है। अगर आप टीचर की गाइडेंस पे चलते हो तो आप एक ना एक दिन जिंदगी में जरूर कामयाब होंगे बच्चों, और अपनी खुशी का जश्न मनाओगे। और यही एक अच्छे टीचर की और एक अच्छे स्टूडेंट की यही विशेष होती है कि टीचर के लिए उसके बच्चे उसके लिए सब कुछ होते हैं, और बच्चों के लिए उनका कैरियर सब कुछ होता है। और कैरियर को बनाने में एक टीचर काफी हेल्प कर सकता है। इसके साथ ही बच्चों इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।